शायद अक्टूबर के पहले ही यहाँ स्टेट का दर्जा अनाउंस किया जा सकता है और यहाँ इलेक्शन अक्टूबर में आ सकता है। तो सभी लोगों को मेरा अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट 70% 80% वोट आप यहाँ करिए। हाँ, तो आज मैं यहाँ श्रीनगर में आया हूँ। यहाँ फर्स्ट कश्मीर हॉकी लीग बाय बादल हॉकी क्लब इन कोलैबोरेशन विद JNK स्पोर्ट्स काउंसिल, तो इन्होंने हॉकी की मैच यहाँ रखी है और उसका फाइनल जो है, फाइनल मतलब आज है, और उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब जो जीतेगा उनको मतलब जो प्राइज है वो देने के लिए आज मुझे इस क्लब ने मुझे इनवाइट किया था। और अभी मैं आते आते माननीय आदरणीय महामहिम मनोज सिन्हा जी, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई और जम्मू कश्मीर के हालचाल के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने हमको दी कि जम्मू कश्मीर में मतलब बहुत बड़ी शांति है, बीच में थोड़ी गड़बड़ होती है, लेकिन आम आदमी को यहाँ बहुत बड़ी राहत है। और जब से 370 आर्टिकल हटाया है तब से यहाँ देखा जाए तो कम से कम 2 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं, और उसमें फॉरेनर भी है, इंडियन भी है, और लोगों को अभी डर नहीं लगता है। मतलब पहले तो यहाँ श्रीनगर आने के लिए, जम्मू आने के लिए डर लगता था, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता है। और जिस तरह 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ तिरंगा झंडा लहर रहा है, और जो अपनी भारत के लोगों में जम्मू कश्मीर का या कश्मीर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन हमेशा रहता था, और कश्मीर आने के लिए लोग मतलब दूर दूर से यहाँ आना चाहते थे, लेकिन बीच में आतंकवाद इतना बड़ा था कि उससे मतलब यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो चुका था, और यहाँ का टूरिज्म पर मतलब यहाँ का काम चलता है। तो LG साहब ने हमको बताया है कि भाई यहाँ बहुत बड़ी शांति है, बीच में जानबूझकर कोई हमले करने की कोशिश होती है, मगर हमने जम्मू कश्मीर को बहुत ही अच्छा मजबूत बनाने का काम किया है। यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल कर उनको नौकरी देने का भी हमने काम शुरू किया है। बहुत सारी नई नई इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने का जो हमारा तो संकल्प है वो हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। यहाँ होटल इंडस्ट्री और भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, बाकी के जो उद्योग है वो भी उद्योग यहाँ आने चाहिए, और बहुत सारे उद्योग यहाँ आ रहे हैं, और उससे जम्मू कश्मीर का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है। जिस तरह माननीय अमित शाह जी ने 370 आर्टिकल हटाते वक्त जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा जो था वो खत्म किया था, और जम्मू कश्मीर को मतलब क्या बोलते हैं, यूटी जो है, जम्मू कश्मीर को यूटी और लद्दाख की अलग यूटी अनाउंस की थी। लेकिन तभी माननीय अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि माननीय मोदी जी की सरकार जो है, ये सरकार बहुत ही जल्द यहाँ असेंबली का चुनाव करेगी और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। मैं जम्मू की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने 60% तक वोटिंग किया है। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि बाकी के महाराष्ट्र हो या दूसरे स्टेट हो, वहाँ भी मतलब वोटिंग का कम परसेंटेज हुआ, 60 हुआ, 60 से थोड़ा कम हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में 60% से ज़्यादा या 60% वोट यहाँ हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवशाली बात है, और मैं सभी जम्मू कश्मीर के जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र को और भी मजबूत करने का काम यहाँ किया है। और अभी बहुत जल्द ही शायद महाराष्ट्र का, हरियाणा का, झारखंड का चुनाव अक्टूबर में होने जा रहा है, तो शायद अक्टूबर के पहले ही यहाँ स्टेट का दर्जा अनाउंस किया जा सकता है, और यहाँ इलेक्शन अक्टूबर में आ सकता है।
तो सभी लोगों को मेरा अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट 70% 80% वोट आप यहाँ करिए। और जम्मू कश्मीर जो है ये भारत के साथ है। जम्मू कश्मीर ये अभी हमारी अच्छी प्रगति हो रही है और इसके लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से वोटिंग हो, रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हो, ऐसे हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं। मेरा मंत्रालय जो है, मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मेरा मंत्रालय है। और मैं लगातार 8 साल से मैं 8 साल से माननीय मोदी सरकार में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का एमओएस हूँ। मेरी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और ये पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है। दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो या जनरल कैटेगरी के लोग हो, जो जो लोग संविधान को मानते हैं वो सब हमारी पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में हमने हमारी पार्टी भी शुरू की है। हमारे हरमीत जी है, हरमीत हमारे सरदार जी है, लेकिन उनका पूरा बचपना और पूरी ज़िंदगी जम्मू कश्मीर में गई है। वो जम्मू में रहते हैं और उनको हमने यहाँ का पार्टी का अध्यक्ष बनाया है जम्मू कश्मीर का। हमारे मिस्टर लोन है, ये भी हमारे पहले कई सालों से मेरे साथ वो उन्होंने भी काम किया है, वो भी यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। और उनके बीमारी के कारण बीच में वो थोड़ी बीमार थे, तो हमने हरमीत जी को जिम्मेदारी सौंप दी है और ये भी हमारे साथ है। हमारे नेशनल कमेटी में हमने इनको भी ले लिया है और हमारी कोशिश है कि भाई जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी को बढ़ाने का काम हम करेंगे। और आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है, जो 90 सीटों पर चुनाव होगा, उसमें 10-15 सीटों पर हम भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ एनडीए की सरकार आ सकती है। और यहाँ मतलब जिस तरह माननीय फारूक अब्दुल्ला जी ने आज कुछ कल अनाउंस किया है कि उनकी पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। और यहाँ कांग्रेस पार्टी और पीडीपी एक साथ आते कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ठीक बात है, जो इलेक्शन में जिसको जिसके साथ जाना वो जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी पार्टी बीजेपी के साथ अगर हमारा गठबंधन होता है तो जेपी नड्डा जी से मैं बात करने वाला हूँ और रिपब्लिकन पार्टी एक 5-6 सीटें अगर मिलती है तो हम बीजेपी के साथ हम रहेंगे। और अगर कोई सीटें हमको नहीं मिलती है तो 10-15 सीटों पर हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और बाकी की सीटों पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मतलब देश भर में बहुत सारा काम हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारा काम हुआ है, इसीलिए मतलब यहाँ एनडीए की सरकार आ सकती है, बीजेपी की सरकार आ सकती है। इसी तरह की हमारी कोशिश रहेगी और इसके लिए मतलब हम यहाँ मतलब हमारी कोशिश जारी रहेगी। जिस तरह मेरा मंत्रालय जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट आते हैं, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत डीएनटी आते हैं, ओबीसी आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, अनाथ आते हैं, ऐसे तमाम लोग जो है हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और देश के टोटल पॉपुलेशन में 85% पॉपुलेशन हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस साल का मेरे मंत्रालय का जो बजट है, ये इस साल का मेरे मंत्रालय का बजट 1,65,492.72 करोड़ का है। और ट्राइबल का जो बजट है, ये बजट इस वक्त का 1,24,908.95 इतना मतलब हमारे मंत्रालय का बजट है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, निर्मला सीतारामन जी ने हमारे मंत्रालय को मतलब बहुत ही ज़्यादा बजट देने का काम किया है और उसके लिए हम भी मतलब उसी तरह का काम करने वाले हैं। और इसी तरह मतलब ये हमारा काम चल रहा है। अभी हमारी मतलब ये अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई और इस यहाँ मुझे जानकारी मिली कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 8% है
और ओबीसी का पॉपुलेशन 8% है। लेकिन कश्मीर में शेड्यूल कास्ट बिल्कुल नहीं, ऐसी जानकारी हमको मिली है। मतलब यहाँ ओबीसी है, मगर कश्मीर में शेड्यूल कास्ट एक भी ना नहीं है। लेकिन जम्मू में शेड्यूल कास्ट की संख्या बड़ी है, मतलब वहाँ 8% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है। और यहाँ जो हमारी स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट को 2,15,829 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है। और ओबीसी के लिए 84,072 इतने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है। या एट्रोसिटी केसेज जो है, ये 3 साल में 74 केसेज रजिस्टर हुई है। एट्रोसिटी एक्ट की जो केसेस होती है, जो एट्रोसिटी एक्ट 1989 का जो कानून बना है, तो उसमें मतलब 3 साल में 74 केसेस है। तो बाकी के राज्यों के तुलना में यहाँ बहुत ही कम केसेस है। मतलब यहाँ शेड्यूल कास्ट और ये ऐसा कुछ झगड़ा बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन 70 केसेस हैं। यहाँ ओल्ड एज होम जो होते हैं, हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो 25 लोगों का ओल्ड एज होम होगा तो हमको 20 लाख रुपए 1 साल का मतलब फंडिंग देते हैं। 50 का होगा तो उसके लिए 40 लाख रुपए देते हैं। और हर ज़िले में एक ओल्ड एज होम शुरू करने का हमारा प्लान है। अभी तक यहाँ 16 मतलब ओल्ड एज होम है, उसमें 6 जम्मू में है और 10 कश्मीर में है। लेकिन हर ज़िले में, जिस ज़िले में नहीं है, वहाँ एनजीओ के लिए जो एनजीओ जो होता है उनको हम ओल्ड एज होम देते हैं। तो बाकी के जो ज़िले बच गए हैं वहाँ भी बहुत जल्द है हम 4 ओल्ड एज होम देंगे। और हर ज़िले में एक ओल्ड एज होम होना चाहिए। इसी तरह की हमारी कोशिश है। इंटरकास्ट मैरिज जो है, इंटरकास्ट मैरिज के आंकड़े यहाँ अभी तक 3 साल में 11 इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं। और उनको जो मदद होती है इंटरकास्ट मैरिज की, 2.5 लाख रुपए अंबेडकर फाउंडेशन जो है वो 2.5 लाख रुपए देता है। और हमारे पास जो प्रस्ताव हमारे मंत्रालय के पास आता है तो उनको मतलब हम 2.5 लाख रुपए देते हैं। या डिसेबिलिटी जो है, दिव्यांगजन जो है, इनकी संख्या 3,61,163 3,61,163 इतनी संख्या है। और यहाँ जो कार्ड जिन्होंने निकाला है वो 1,92,000 लोगों ने कार्ड निकाला है। तो कार्ड जिनके पास होता है उनको ही सरकारी स्कीम का फायदा होता है। तो बाकी के मैंने अधिकारियों को सूचना दे दी है कि भाई ये कार्ड और भी पढ़ना चाहिए। बाकी के लोग भी जो रह गए हैं उनको भी उन्होंने अपना अपना कार्ड लेना चाहिए, ताकि सरकारी दिव्यांगजनों के लिए जो भी योजनाएं है, दिव्यांग जन फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके माध्यम से लोन लेकर उनको अपना अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का मौका उनको है। समाज को तोड़ने का काम हुआ और ये संविधान बदलेंगे, ये सभी यहाँ डिक्टेटरशिप आएगी, इसी तरह की बहुत सारी चर्चा हुई थी। इसीलिए हमारा महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, वेस्ट बंगाल में नुकसान हुआ, राजस्थान में नुकसान हुआ। नहीं तो और हमारी 100 सीटें बढ़ सकती थी। हमारी सीटें 100 सीटें कम हो गई। जम्मू कश्मीर में 5 सीटों में से 2 सीट तो बीजेपी की जम्मू की चुनकर आई है। लेकिन यहाँ कश्मीर में हमारी 1-2 सीट आना चाहिए था, लेकिन वो कुछ वोटों से वो हार गई। तो उद्धव ठाकरे तो उनके साथ है, लेकिन महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में हमारी कोशिश है कि भाई हमारी महायुति की सरकार, एनडीए की सरकार वहाँ आनी चाहिए। और उसके लिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, मेरे पार्टी ने 10 सीटें मांगी है और मेरे पार्टी को 10 सीटें मिलनी चाहिए। और हम सब लोग इस चुनाव में संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा, विकास का मुद्दा चलेगा। और महाराष्ट्र में बहुत सारा विकास हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए मतलब महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए मोदी जी ने दिए हैं। और इसीलिए जरूर मतलब हमारी सरकार इस वक्त आएगी। लोकसभा में हमें हार का सामना करना पड़ा था, हमारी गाली 17 सीटें चुनकर आई थी। लेकिन अभी 288 सीटों में से हम कम से कम 160-170 सीटें जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।